काननवन नाम एक घना जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर बड़ी शांति से रहते थे। काननवन का राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। एक बार उस जंगल में बड़ी अशांति फैल गई। इसका कारण जंगल के जानवर नहीं बल्कि शहर के लोग थे। कुछ लोग जानवरों का शिकार करके उनकी खाल, मांस और हड्डियों को बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचने लगे। इससे कानवन के जानवरों की चिंता बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, कुछ लोग जंगल के हरे भरे बड़े बड़े पेड़ों को काटकर शहरों में ले जाते थे। तरह तरह जानवरों की हत्या के साथ साथ कुछ लोग पेड़ों की भी हत्या कर रहे थे। काननवन के प्रधानमंत्री भालू ने वहां के राजा शेरसिंह को इस बारे सूचना दी। यह सूचना पाकर शेरसिंह की भी चिंता बढ़ गई। उसने तुरंत एक सभा बुलवाई। सभा में सभी छोटे बड़े जानवरों को आमंत्रित किया गया। सभा की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री भालू ने कहा, देखो भाइयों, यह सभा अचानक इसीलिए बुलवाई गई है कि हमारे काननवन जंगल पर शहर के कुछ दुष्ट लोगों की नजर लग गई है। वे हमें और हमारे पेड़ों को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। यदि वे यूं ही हमारा शिकार करते रहे तो हमारा अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। अतः हम सबको आपस में सहयोग करना चाहिए तथा कुछ उपाय खोजने चाहिए। सभी जानवर भालू की बात सुनकर अपने हाथ खड़े करते हुए एक स्वर में बोले, हम सब एक हैं और आपके साथ हैं। राजा शेरसिंह ने सभी का जोश देखकर उनका धन्यवाद दिया। फिर वह बोला, प्रजाजनों, 6 जंगल के दुश्मनों से यदि छुटकारा पाना है तो उन्हें सबक अवश्य सिखाना होगा। इसके लिए हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। आप हुक्म दीजिए महाराज, हम तैयार हैं। गजराज हाथी ने अपनी सूंड उठाते हुए कहा, तो ठीक है, काननवन के चारों तरफ हमें अपनी सेना बनाकर तैनात करनी होगी, जिससे जंगल के दुश्मन काननवन में प्रवेश नहीं कर सकें। शेरसिंह ने कहा, महाराज, जितने भी खतरनाक जानवर हैं उन्हें ही सीमा की चौकसी के लिए लगाया जाए और मेरे जैसे चतुर चालाक जानवरों को दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के लिए छोड़ा जाए। लोमड़ी ने दरबार में खड़े होकर कहा, तुम ठीक कह रही हो लोमड़ी। शेर, चीता, बाघ, लकड़बग्घा, हाथी, सियार और सांप बिच्छुओं की सीमा पर लगा दिया जाए। लोमड़ी, खरगोश, ऊंट और जिराफ जंगल की ओर आने वाले लोगों पर नजर रखें। भालू ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, यदि आज्ञा हो तो हम कुछ बोलें। चीलों और गिद्ध के सरदार चीलू ने पूछा, क्यों नहीं चीलू, बोलो बोलो, तुम भी यहाँ के निवासी हो, तुम्हें भी बोलने का पूरा हक है। कमलू ऊंट ने कहा। शेरसिंह ने ऊंट की बात का समर्थन करते हुए अपनी सहमति चीलू को दे दी। महाराज, हम आसमान में दूर दूर तक उड़ने वाले पक्षी हैं। शहर से आने वाले जंगल के दुश्मनों को आसानी से देखकर अपने साथियों को चौकन्ना व तैयार कर सकते हैं। चीलू ने कहा, क्यों नहीं चीलू, तुम सारे पक्षी तो हमारी वायुसेना हो। कॉक के सरदार को अपने साथ मिलाकर दुश्मनों पर हमला भी कर सकते हो। तुम्हारे साथ मधुमक्खियां आ सकती हैं। राजा शेरसिंह ने खुश होते हुए कहा, महाराज, थल सेना और वायुसेना के साथ साथ जल सेना की भी जरूरत होती है। मगरमच्छ ने बीच में बोलते हुए कहा। वहां उपस्थित सभी की नजर मगरमच्छ पर गई। उसे देखकर सब खुशी से उछल पड़े। जिराफ ने कहा, अब तो हमारे जंगल के दुश्मन नदी के रास्ते से भी नहीं आ सकेंगे। ठीक है मगरमच्छ, तुम भी अपनी सेना तैयार कर लो। शेरसिंह बोला। सभी की सहमति और योजना बनने के बाद सभा समाप्त हो गई। अगले दिन शहर के कुछ शिकारी और लकड़हारे काननवन की तरफ आने लगे। उनका जंगल मार्ग की ओर बढ़ना देखकर गिद्ध ने गजराज हाथी को सूचना हरियल तोते व कौवों के हाथ भिजवा दी। सूचना पाकर सब तैयार हो गए। जैसे ही शिकारी जंगल के नजदीक पहुंचे, सारे पक्षियों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। शिकारी अपनी बंदूकों से उन पर फायरिंग करने लगे तक भालू, चीता, बाघ सभी उन पर टूट पड़े। जान आफ्त में पड़ती देखकर शिकारियों की हालत खराब हो गई। वे चारों तरफ से घिर चुके थे। अपने प्राणों को बचाने के लिए वे नदी में कूद पड़े। नदी में छलांग लगाते ही पहले से ही तैयार मगरमच्छ की सेना ने उन्हें दबोच लिया। कुछ को चीता ने नोच लिया, कुछ जो बच गए वे शहर की तरफ उल्टे पांव दौड़ गए। जीवित बचे शिकारियों ने अपने शहर के साथियों को सारी घटना बताई। इसके बाद उन्होंने कानवन में आना छोड़ दिया। राजा शेरसिंह ने पुनः सभा बुलाई। अपनी सेना की विजय के उपलक्ष्य में एक महाभोज आयोजित करवाया, जिसमें सभी काननवासियों को बुलवाया। सब नाच गा रहे थे। उनकी एकता देखकर भालू भी झूम रहा था। जंगल के जानवरों की एकता से काननवन अब बिल्कुल सुरक्षित हो गया था। ऐसे ही और कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।